यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 12 बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। मैं टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इन 20 में से ये भी बताऊंगा कि 10 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे इसमें से टोटल क्वेश्चन फंसेंगे, जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे आपको इसमें से टोटल क्वेश्चन फंसेंगे, गारंटी के साथ 100% फंसेंगे। तो चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में शुरू करते हैं, यानी 20 से 1 तक आपको बताते हैं। तो सबसे पहले 20 नंबर वाला देखते हैं। तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र को कौन से हार्मोन नियंत्रित करेंगे? आवर्त चक्र क्या होता है? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, यानी एमसी होता है या मासिक धर्म होता है। मासिक धर्म या मासिक चक्र भी आप कह सकते हैं। इसीलिए देखिए अगर इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो अथवा लगाया गया है, मासिक धर्म क्या है, इसे कौन से हार्मोन कंट्रोल करते हैं, या तो ऐसे आएगा। तो ऐसे ज्यादातर पूछा जाता है, ऐसे भी कभी कभी आ जाता है। तो क्या प्रश्न आएगा? आर्तो चक्र क्या है? आर्तो चक्र को कौन से हार्मोन नियंत्रित करेंगे? तो देखिए मासिक धर्म अथवा एमसी पर या मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। उस लिंक पर क्लिक करके आप फुल वीडियो वॉच कर लीजिए, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का उल्लेख कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन आया है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 नंबर। बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली विधियों का उल्लेख करना है। तो इस पर फुल वीडियो अपलोडेड है और अलग अलग भी सभी विधियां मैंने बताई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं और इसको तैयार कर लीजिए अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? या तो पूछेगा लिंग संलग्न गुण से आप क्या समझते हैं, यहां पर कहा गया है लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं, ये बताएंगे। फिर रेखा चित्र की सहायता से मनुष्य में किन्हीं 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। तो पहले तो आप परिभाषा लिखेंगे कि लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं या लिंग संलग्न गुण किसे कहते हैं। फिर रेखा चित्र की सहायता से कोई 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन करेंगे। अगर ये इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो पूछा जाएगा वर्णांधता और हीमोफीलिया को उदाहरण सहित समझाइए। वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दोनों लिंग संलग्न रोग होते हैं या लिंग संलग्न लक्षण होते हैं और इन दोनों को उदाहरण सहित समझाना है। जबकि इसमें भी यही था, केवल इतना सारा एक्स्ट्रा था बस कि आप क्या समझते हैं। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया के उदाहरण भी आपको देना है। कैसे? तो रेखा चित्र बना बना करके, जैसे मैंने इस तरह से बताया था, तो इसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको बताना है कि जीन चिकित्सा क्या है और फिर एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी का उदाहरण दीजिए और फिर उसका सचित्र वर्णन कीजिए। तो फुल डिटेल चित्र सहित मेरे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, जबकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो 1 2 3 ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं अगले पर। फिर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानियों का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो फसलें होती हैं, जो ट्रांसजेनिक फसलें होती हैं, उनके उत्पादन के लाभ क्या हैं, उनकी हानियां क्या हैं, इसका वर्णन करना है और इन दोनों का तुलनात्मक यानी लाभ और हानि का तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो फुल वीडियो अपलोडेड है ट्रांसजेनिक पादप पर, ट्रांसजेनिक जंतुओं पर, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक से या चैनल से देख सकते हैं। फिर अगला है, मानव जीनोम परियोजना को महापरियोजना क्यों कहते हैं, यानी इस परियोजना को महापरियोजना क्यों कहा जाता है। तो देखिए मानव जीनोम परियोजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, सब कुछ मेरे चैनल में अपलोडेड है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब 1 नंबर से 14 नंबर तक देख लेते हैं। देखिए 20 से 15 तक हो गया है, 20 से 15 तक हो चुका है। अब 1 से 14 नंबर तक क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जीनी इंजीनियरिंग और इसके अनुप्रयोग लिखिए। जीनी इंजीनियरिंग कहो चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग कहो, ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है कुछ ना कुछ। अगर इस तरह से प्रश्न नहीं आएगा तो देखिए इस तरह से पूछेगा,
पुनर्योगज डीएनए तकनीक क्या है, इसकी क्रियाविधि और अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। अगर ऐसे नहीं आया तो इस तरह से पूछ लेगा, या फिर ऐसे भी नहीं आया तो पूछ लेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग और इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है और इसकी उपयोगिता को बताइए। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। अगर इस तरह से नहीं आता है तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी और इसके उपयोग, देखिए परीक्षा में या एग्जाम में किसी भी तरह से घुमाकर पूछा जा सकता है, इसलिए कौन सा प्रश्न कितनी तरीके से पूछा जाएगा ये भी हम इसी में आपको बता रहे हैं। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी का हो, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग का हो, चाहे पुनर्योगज डीएनए का हो, चाहे जीन इंजीनियरिंग का हो, एक ही बात है। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी और इसके उपयोगों का उल्लेख कीजिए या उपयोगों को लिखिए। अगर इस तरह से प्रश्न नहीं आया, देखिए इस तरह से पूछा जाएगा, जीनी अभियांत्रिकी से आप क्या समझते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जबकि ये प्रश्न कई बार आया है। तो कुल मिलाकर के ये सब एक ही है, थोड़ा सा कहीं चेंज है इसमें। तो इस तरह से ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला, और अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। फिर देखिए अथवा लगा है जैव प्रौद्योगिकी क्या है। अब देखिए एक और नाम निकल आया, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं और इस प्रौद्योगिकी के उपयोगों को लिखिए। तो ये भी वही चीज है, चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग का हो इसकी उपयोगिता का हो, चाहे आनुवांशिक अभियांत्रिकी का हो इसके उपयोग का हो, चाहे जैव प्रौद्योगिकी का हो इसके उपयोग का हो। तो ये एक ही चीज है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग में बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार परीक्षा में आता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता क्या है? मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है, हर बार कुछ ना कुछ इसमें से आता है, हर बार आता है, पेपर में छपा हुआ होगा इसमें से कुछ ना कुछ। तो आनुवांशिकता क्या है? मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। इस तरह से अगर नहीं आया तो मेंडल कौन थे ये बताइए और इनके तीनों नियमों की व्याख्या कीजिए। तीनों नियम कौन से थे? प्रभाविता का नियम था, पृथक्करण का नियम था और स्वतंत्र अभ्युवन का नियम था। तीन इनके नियम थे और दो प्रयोग भी थे, एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण। इन सब को यानी दोनों प्रयोगों को और तीनों नियम को अच्छी तरह से मैंने समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के इसको अच्छे से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के एक संकर संकरण भी आप तैयार कर लीजिए, द्विसंकर संकरण भी तैयार कर लीजिए, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्युवन का नियम, और आनुवांशिकता क्या है या आनुवांशिकी किसे कहते हैं ऐसे प्रश्न पूछा गया है। और आनुवांशिकी के नियमों का सचित्र वर्णन कीजिए, तब भी यही आनुवांशिकी के सारे नियम है। और फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, वाटसन एवं क्रिक मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए। तो वाटसन और क्रिक मॉडल क्या है? जो इस तरह से डीएनए का द्विकुंडली मॉडल था, वही वाटसन और क्रिक मॉडल है, इसका सचित्र वर्णन करना है। अगर ऐसे प्रश्न नहीं पूछा गया तो पूछा जाता है डीएनए का द्विकुंडली मॉडल किसने दिया था, सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे भी नहीं पूछा गया तो पूछा जाता है कि डीएनए की द्विरज्जुकी संरचना को समझाइए। तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा भी जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, युग्मक जनन क्या है, यानी गैमेटोजेनेसिस क्या है? शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को चित्र से समझाइए। शुक्राणु जनन क्या है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, अंडाणु जनन यानी oogenesis क्या है, इसको चित्र से समझाना है। फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर ऐसे प्रश्न नहीं आता है तो पूछेगा शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। केवल शुक्राणु जनन आ गया, सारा कुछ नहीं पूछा। या फिर केवल अंडाणु जनन क्या है और मानव में अंड जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो या तो शुक्र जनन आ जाएगा या तो अंडाणु जनन आ जाएगा या फिर युग्मक जनन में दोनों आपको करना होगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, लिंग निर्धारण क्या है? मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझाइए। तो बहुत ही अच्छी तरह से और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर के देख लीजिए। अगर इस तरह से नहीं पूछा गया तो प्रश्न पूछा जाएगा लिंग निर्धारण कैसे होता है, पक्षियों में लिंग निर्धारण क्रिया को समझाइए। तो पक्षी में भी लिंग निर्धारण की क्रिया को हमने समझाया हुआ है और चित्र सहित समझाया हुआ है, आसान भाषा में। आप एक बार देखेंगे और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। फिर अगला है, पारजीवी जंतु किसे कहते हैं, इनका क्या महत्व है?
पारजीवी जंतु क्या होते हैं और इनका महत्व क्या है, यानी ट्रांसजेनिक जंतु की बात की गई है, ट्रांसजेनिक जंतु की। अगर इस तरह से प्रश्न नहीं आता है तो पूछा जाएगा ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं, इनसे क्या लाभ है, ऐसे पूछ लिया गया। तो ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे ऐसे पूछा जाए चाहे ऐसे पूछा जाए। फिर अगला प्रश्न है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर नर जनन तंत्र नहीं आता है तो मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई चित्र भी आ सकता है। मादा जनन तंत्र पर चित्र बहुत बार पूछा गया है और नर जनन तंत्र पर चित्र कम बार आया है, तो ये आ सकता है। फिर अगला है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता लिखिए। तो ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को मैंने बहुत ही सरल भाषा में, एकदम आसान भाषा में समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है, आप लोग जाकर के वहां से देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, डीएनए द्विगुणन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। इसको भी मैंने चित्रों के माध्यम से बहुत ही सरल भाषा में समझाया हुआ है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उससे आप समझ सकते हैं। फिर अगला है, द्विनिषेचन और त्रिसंलयन को चित्र सहित समझाइए। द्विनिषेचन क्या है, त्रिसंलयन क्या है, अभी जल्दी मैंने फुल वीडियो अपलोड किया है कि द्विनिषेचन और त्रिसंलयन, उसको पूरा चित्र बना करके अच्छे से समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के मेरे चैनल से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र अथवा मलेरिया के लक्षण व उसके उपचार बताइए। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र बताना है या फिर उसके लक्षण और उसके उपचारों को बताना है। कई बार प्रश्न आया है, पूछा जाता है। और मरुद्भिद में अनुकूलन, ये क्वेश्चन पेपर में छपा हुआ है, पेपर में छपा हुआ है। मरुद्भिद पौधों में अनुकूलन वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आएगा ही आएगा, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों के लिए टिप्पणी लेकर के आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्पणी लाएंगे। तो अगले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।